नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में कई सीटों की चर्चा हो रही है और इसमें सबसे खास सीट जो है मराठवाड़ा में। वैसे तो 46 विधानसभा की सीटें हैं, मगर इस सब पर जो मराठवाड़ा की एक सीट है लातूर, जहां इस दोनों सीट पर टिकी है सबकी नजरें, क्योंकि यहां से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मराठवाड़ा में इस जिले को बचाने के लिए, इस किले को बचाने के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौती इस वजह से क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दो बेटे अमित देशमुख और धीरज देशमुख लातूर में फिर से मैदान में। ये दोनों रितेश देशमुख के भाई हैं। अपने विधायक भाइयों की सीट बचाने के लिए एक्टर रितेश देशमुख भी दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने दोनों सीटों पर ऐसा प्रयोग किया है कि लातूर का चुनाव दिलचस्प हो गया। लाड़की बहन योजना की लोकप्रियता के बीच में बीजेपी ने देशमुख भाइयों की गुमशुदगी का मुद्दा उठा दिया। साथ ही जाति के हिसाब से ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जिससे देशमुख ब्रदर की राह भी आसान नहीं। बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर लिंगायत जाति से आती हैं और शिवराज पाटिल की विरासत है। क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की आबादी 1 लाख है। परंपरागत तौर से कांग्रेस के लिए ये वोट बैंक है। हिंदू वोटरों में सबसे ज्यादा लिंगायत है, जिसकी आबादी 85,000 है। इसके साथ ही लातूर शहरी सीट पर 65,000 ओबीसी और 55,000 मराठा समुदाय के लोग हैं। मराठा देशमुख परिवार को सपोर्ट करते रहे, जबकि ओबीसी वोट बीजेपी के हिस्से में। 2024 के चुनाव में मुस्लिम और मराठा वोट अमित देशमुख के पक्ष में जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि ओबीसी लिंगायत वोट बीजेपी को मिल सकती है। यह समीकरण कांग्रेस को परेशान कर रही है। इसके अलावा वंचित विकास अघाड़ी भी कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिसके उम्मीदवार हैं कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। चुनाव में अमित देशमुख मराठा आरक्षण और गन्ना किसानों के मुद्दे को उछाल रहे हैं। 2008 में लातूर विधानसभा को दो हिस्सों में बांट दिया गया, लातूर शहरी और लातूर ग्रामीण। लातूर ग्रामीण सीट पर अभी तक 3 बार चुनाव हुए और सभी में कांग्रेस को जीत मिली। 2019 में विलासराव देशमुख के छोटे भाई जो धीरज देशमुख, उस विलासराव देशमुख के छोटे बेटे जो हैं धीरज देशमुख, उन्होंने चुनाव मैदान में पहली बार उतरे। 1,21,482 वोटों से शिवसेना के उम्मीदवार को हराया। धीरज देशमुख अपने भाई जो है अमित देशमुख जैसे गंभीर नहीं माने जाते। लोग उन्हें उग्र राजनेता के तौर पर देखते हैं, जो अभी राजनीति सीख रहे हैं। धीरज में 15 से 20 गाड़ियों के काफिले के साथ लातूर ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार भी कर रहे हैं। अपने भाषण में वह भी मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं। लातूर ग्रामीण के जो बीजेपी उम्मीदवार हैं रमेश कराड, वो भी ओबीसी के हैं। हालांकि रितेश देशमुख अपने भाई की जीत के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। वो अपने भाषण में एक डायलॉग दोहराते हैं, लातूर के लोगों के खून में कांग्रेस है। लेकिन अब देखने वाली दिलचस्प बात यह भी होगी कि महाराष्ट्र में विधानसभा तो चुनाव है, 20 नवंबर को वोटिंग है, 23 नवंबर को यहाँ पर परिणाम आएंगे। भले ही लातूर के समीकरण कुछ और कह रही हो, लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र के समीकरण को अगर देखें तो इस बार महायुक्ति में ही दो फाड़ नजर आ रहा है। जिस तरह से महायुक्ति में 3 पार्टियों के गठबंधन है, अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी। इसके अलावा वैसे ही है महायुक्ति के अलावे जो है महा विकास अघाड़ी एमवीए में है। एमवीए में उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है। इस दोनों में जो बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं वो महायुक्ति में बीजेपी, तो एमवीए में कांग्रेस। अब इस दोनों के बीच में लड़ाई, इन दोनों गठबंधन के बीच की लड़ाई काफी दिलचस्प है। लोग ये भी कह रहे हैं कि महायुक्ति में वहां पर दरारें हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के एक बयान की खूब आलोचना हो रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है एक है तो सेफ है। विपक्ष इस पर पलटवार कर रही है, कह रही है बाट भी वही रहे हैं और काट भी वही रहे। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि महाराष्ट्र की जनता सही किसे मानती है और क्या कुछ सही ठहराती है। ये सब फैसला होगा 23 नवंबर को, जब यहाँ पर वोट के परिणाम आएंगे। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।